बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, श्रीमती किरण गांधी स्क्वायर कलकत्ता से चलती हैं। वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती हैं और अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलाती हैं। फिर कार को अपनी दाईं ओर घुमाती हैं और 6 किलोमीटर चलाती हैं। और वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। गांधी स्क्वायर मान लेते हैं, ये गांधी स्क्वायर है, कलकत्ता से चलती हैं। वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती हैं। तो पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर कितना चलाया उन्होंने, 6 किलोमीटर चलाया। उसके बाद में वो अपनी दाईं ओर घूम जाती हैं। दाईं किधर होगा इनका, दायां होगा ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ घूमेंगे कितना चल रही हैं, 4 किलोमीटर चल रही हैं। उसके बाद फिर कार को अपनी दाईं ओर घुमाती हैं। दाएं किधर होगा इनका, इधर होगा। कितना चलती हैं, 6 किलोमीटर, यानी जितना पहले चली थी शुरुआत में उतना ही चल रही हैं। यहाँ तक पहुँच जाएंगे 6 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है वह इस आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी। यहाँ कितनी थी, 4 किलोमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए, आपको इस तरह से फोल्ड करना है और बताना है इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो आप देखेंगे, कौन से देखेंगे तो यहाँ पे जब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक गोल आकृति बनेगी सेंटर पे, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस आपका ये आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, आपको बताना है ये दर्पण लगा हुआ है, इसका दर्पण पर तुम क्या बनेगा। तो जो भी इसका ऑप्शन में आंसर होना चाहिए उसका क्या बनना चाहिए, इस आकृति की डायरेक्शन इस दिशा में है, तो जो दर्पण प्रतिबिंब के बाद में आकृति बनेगी उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होनी चाहिए। इस तरह से दिशा में आकृति में, मतलब इस तरह की डायरेक्शन में इसकी आकृति होनी चाहिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ए, बी, सी और डी। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी आकृति होगी उसकी डायरेक्शन किधर दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। तो आपकी ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे, बी और सी और डी बचे। सी और डी में मैंने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो भी आकृति होगी वो सीधी की सीधी रहेगी, उल्टी नहीं होती है। उल्टी किस में होती है, जल प्रतिबिंब में उल्टी होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उल्टी जो आकृति बनती है ना, इसका जो उल्टा बनता है वो जल प्रतिबिंब में बनता है, ना कि दर्पण प्रतिबिंब में बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए घटती चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। आपको बताना है ये स्टार की जगह पे इनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। तो देख लेते हैं। तो अगर पहला लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। तो डिवाइड आ जाएगा तो ये 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, जिससे आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड, उसके बाद में कितना आएगा, प्लस, उसके बाद में कितना आएगा, बराबर, उसके बाद में कितना आएगा, गुणा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, उसके बाद में +5 बराबर 9 गुणा 1। 4 5 कितना होता है, 9, 9 बराबर 9, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं इसमें किस तरह का सॉल्यूशन निकलेगा। 9 12 15 180, 4 16 20 80, 5 15 25 और क्वेश्चन मार्क। तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर सोच सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसने सॉल्व किया है। देखिए, इसने कैसे सॉल्व किया है, इन दोनों का गुणा डिवाइड बाई इन दोनों का गुणा, यानी कि 15 गुणा 180 बटे में 9 गुणा 12। 12 से 180 कितने का कटेगा, 15, 15 15 कितना होता है, 225 बटे में 9 कितने का कटेगा, 25। उसी प्रकार से इसको देखते हैं। तो 20 गुणा 80
20 गुणा 80 बटे में कितना 16 गुणा 4, कितना हो जाएगा आपका ये आंसर? ये हो जाएगा आपका 16 से कट जाएगा 5 बार, 4 से कट जाएगा ये 5 बार, यानी इस तरह से भी 25 आ रहा है, यहाँ पर भी 25 आ रहा है। इसका आंसर भी यहाँ पर कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। मतलब तो देखते कैसे करेंगे। 25 गुणा हमने मान लिया यहाँ पर कितना आएगा? x आएगा, बटे में कितना आएगा? 5 गुणा 15 बराबर में कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो इस 25 से तो ये खत्म। इसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 गुणा 5 75। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आना चाहिए? 75, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी। तो देख लेते हैं। देखिए, जो भी आकृति होगी उसकी दिशा किस तरफ होनी चाहिए? इस तरफ इसकी दिशा होनी चाहिए। इसमें किस ऑप्शन में इस तरफ दिशा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि इस तरफ दिशा होगी। देखिए, और किसी में दिशा नहीं है इस तरफ, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कि इस तरफ दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको बताना है, जिस प्रकार लोमड़ी का संबंध चालाक से है उस प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा? तो लोमड़ी चालाक होती है, तो खरगोश क्या होता है? डरपोक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है AZCX BY DW। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, ए के बाद में क्या आता है? बी, और जेड से पहले क्या आता है? बाई। इसका मतलब पहले वाले में एक जोड़ा गया है और दूसरे वाले में से एक घटाया गया है। तो एच में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एच के बाद में आता है आई, और क्यू में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? पी। यानी आई और पी से शुरुआत किस में हो रही है? एक तो इस ऑप्शन में हो रही है और एक इस ऑप्शन में हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हुआ है? सी में एक जोड़ा गया है, तो जे में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? के। तो आई पी के किस में है? फिर तो दोनों ऑप्शन में आई पी के हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, एक्स में से एक घटाया गया है, इसका मतलब ओ में से एक घटाएंगे कितना आएगा? एन। तो आई पी के एन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है विषम शब्द संख्या या अक्षर कौन सा है? मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से विषम कौन सा है? दिए हुए आपका कमला दिया है, चैम्बर, केविन और बरामदा। तो देखिए, इनमें विषम कौन सा हो जाएगा? बरामदा, क्योंकि ये तीनों किस में है? एक बंद आकृति को दर्शाते हैं, जबकि ये खुली आकृति को दर्शाते हैं। इसमें क्या है? LJ NP ECGI SQ UW CAFG। तो देखते हैं इसमें से विषम कौन सा होगा। देखिए, एल में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एन। ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मतलब जी। एच में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? यू। लेकिन सी में 3 जोड़ने पे कितना आएगा? एफ। तो इसका मतलब सब में 2 जोड़े जा रहे हैं, और इसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 3 जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका विषम हो जाएगा अन्य विकल्पों से। उतने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना है, जिस पर इन तीनों संख्याओं का आपस में संबंध है, उसी प्रकार इनमें से किस संख्या में किस विकल्प में ऐसा संबंध बन रहा है जो कि इसकी तरह ही दर्शा रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी आकृति चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो को रोक के भी आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं, मतलब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एक जो कॉलम बनेगा वो बनेगा चिकित्सक का, एक बनेगा महिलाओं का, और इसमें से एक बन जाएगा आपका शिक्षक का। जो कुछ महिलाएं होंगी वो शिक्षक भी हो सकती हैं, और कुछ शिक्षक महिलाएं भी हो सकते हैं। कुछ चिकित्सक महिलाएं हो सकती हैं, कुछ महिलाएं चिकित्सक हो सकती हैं, और कुछ होंगे वो तीनों भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर भी आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा?
यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, तुरंत 2 फीट गिर जाता है। तो 1 सेकंड में कितना उछल रहा है वो? 3 फीट उछल रहा है और गिर कितना रहा है? 2। तो एक्चुअल में एक सेकंड में कितना छट रहा है? तो 1 सेकंड में आप कहेंगे कि 1 फीट छट रहा है। 3 उछल रहा था, 2 गिर गया, तो एक्चुअल में वो कितना छट रहा है? 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा है। इस तरह सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं फिर कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, जितना वो पहले सेकंड में उछल रहा है उतना ही आपको घटा देना है 60 में से, मतलब जितना टोटल लंबाई दे रखी है उसमें से घटा देना है। तो इसका मतलब 60 में से हमने 3 घटा दी, कितना आ गया आपका? 57 आ गया। तो 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा था, तो 57 फीट चढ़ने में कितना टाइम लगेगा उसको? 57 सेकंड लगेगा। लेकिन उससे अगला जो 58वां सेकंड होगा उसमें वो कितना चढ़ जाएगा? 3 फीट। जब 3 फीट चढ़ेगा तो वो अपना कितना पहुंच जाएगा? 60 पे पहुंच जाएगा। मतलब उसको 57 सेकंड तक, 57 फीट चढ़ने में 57 सेकंड लगेंगे। उसके बाद जो 58वां सेकंड होगा उसको वो 60 फीट तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो इसका मतलब कुल समय कितना लग जाएगा उसे? 57 + 1 कितना हो जाएगा? 58। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ समान ऊंचा है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से नाटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है, लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। इन सब में कौन सा पेड़ ऊंचा है, आपको बताना है। तो बना लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए, आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ है जो समान ऊंचा है। मान लेते हैं ये वाला पेड़ जो है वो आम का है और ये वाला पेड़ किसका है? नारियल का है। दोनों की ऊंचाई समान है। केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से नाटा है। नाटा का मतलब होता है छोटा है। ये किसका था? हमारा आम का था। मैंगो का मान लेते हैं। ये नारियल का, ये कोकोनट का मान लेते हैं, ठीक है। केले का जो पेड़ होगा वो ताड़ के पेड़ से नाटा है। अभी इसमें कोई संबंध नहीं बनना है तो इस लाइन को छोड़ देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है। नाटा का मतलब होता है छोटा। तो अमरूद का जो पेड़ है वो केले के पेड़ से क्या है? छोटा है, लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। आम का पेड़ ये है, तो अमरूद का जो पेड़ था वो आम के पेड़ से तो ऊंचा है, लेकिन जो केले का पेड़ है उससे क्या है? वो छोटा है। ये किसका हो गया? बनाना का। ये क्या किसका हो गया? अमरूद का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में देखिए, अब आ जाते हैं अपनी पहली लाइन पे। जो केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से नाटा है। इसका मतलब ताड़ का पेड़ केले के पेड़ से, ये केले के पेड़ से भी ऊंचा होगा। ये किसका हो जाएगा? ये ताड़ का पेड़ हो जाएगा। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। आम का पेड़ नारियल के पेड़ के समान ऊंचा है। ये दोनों आम और नारियल के हो गए। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से नाटा है। जो केले का पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से नाटा है। क्लियर। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है। जो अमरूद का पेड़ है वो केले के पेड़ से नाटा है, लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है। तो आम के पेड़ से ऊंचा है। आपसे पूछा इसमें सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? सबसे ऊंचा किसका है? ताड़ का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है जो आकृति दी है वो इनमें से किस ऑप्शन में समाहित है। तो जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगी ये वाली आकृति। देखिए, इस वाली आकृति इसमें नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे कोई जोड़ा हुआ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी कुछ जोड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन बचे, एक तो ये बच्चा और एक ये बच्चा। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचा आपका जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो आपको दिखाई भी दे जाएंगी ये आकृति कैसे बनेगी। देखिए, ये वाली लाइन ये गई, उसके बाद में ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये वाली लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, फिर ये आपकी इधर आ जाएगी, फिर ये वाली लाइन आपकी चली जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ आबयू वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो मिल्क दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है मिल्क को अलग से, कि मिल्क के लिए जो कोड इस्तेमाल किए इनमें से कौन सा कोड आपका पूरे फिट बैठेगा। तो चेक कर लेते हैं इसका। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में ही बताया कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको पीछे से चेक करना होता है ऑप्शन को, इससे आसानी से आपका आंसर निकल आता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिया लास्ट में के, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, देख लेते हैं किसका फिट बैठता है। तो देखते हैं 99 के का है कि नहीं।
ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, दोनों कहाँ मैच हो रहे हैं के पे, तो ये है। इसका देखते हैं 95 है, 9 ये 5 ये के का नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद 87 है, 8 ये है, 7 ये है, के का है। उसके बाद में देखते हैं 88, 8 ये और 8 ये किस पे मैच करता है, एस पे, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए, 2 ऑप्शन आपके बचे। उसके बाद ये किसका है, एल। एल का कोड चेक कर लेते हैं। एल के 4 कोड ये हैं, आपको 2 ऑप्शन चेक करना है, एक 32 वाला और 33 वाला। देखते हैं 32, 3 ये 2 ये एल पे है। इसका 3 देखते हैं, 3 ये और 3 ये एल का कोड नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सही हुआ आपका, वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है MR वर्ल्ड पॉइंट। धन्यवाद, जय हिंद।